एक समय था जब टीचर चॉक और डस्टर का यूज करके बच्चों को पढ़ाया करते थे और अगर फिगर ड्रा करके पढ़ाना हो तो काफी समय लगता था और उस समय बच्चे पीरियड को बोरिंग समझने लगते थे। लेकिन आज का समय स्मार्ट बोर्ड का समय है, जहां पे हमें टीचिंग के लिए काफी ऑप्शन मिल जाते हैं और साथ ही साथ टीचर का समय भी बचता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ मिश्रा और आप देख रहे हैं सिंटू टेक चैनल, जहां पे आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया जाता है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि डिजिटल बोर्ड को टीचिंग के पर्पज से कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों, आपको यहां पे व्हाइट बोर्ड का सॉफ्टवेयर दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स इंक्लूड हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं पेन के ऑप्शंस को। दोस्तों, यहां पे आपको थिकनेस का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आप पेन की थिकनेस को कम ज्यादा करना चाहते हैं तो आप यहां से आसानी से इसे कम ज्यादा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये फर्स्ट पेन को आप यूज करके देख सकते हैं, इस तरीके से लिखिएगा। सेकंड पेन को यूज करके देखेंगे तो आप इस तरीके से कुछ राइट कर पाएंगे और थर्ड पेन को यूज करते हैं तो कुछ इस तरीके से आप लिख पाएंगे। और नेक्स्ट पेन जो आता है वो टेक्स्ट पेन कहलाता है। दोस्तों, ये एक ऐसा पेन है जो आपके टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करके वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो चलिए देखते हैं वो कैसे। ये देखिए दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट पेन आता है शेप पेन। इस पेन का यूज करके आप किसी भी तरीके का शेप ड्रा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर आप सर्किल ड्रा करना चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सर्किल को ड्रा कर देगा। नेक्स्ट आता है फ्रंट और बैक। इट मींस आप फ्रंट से भी लिख सकते हैं और बैक से भी लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप दो कलर का यूज कर सकते हैं। आप अगर फ्रंट को रेड से लिखना चाहते हैं तो ये फ्रंट है, आप इसे रेड सेलेक्ट कर लीजिए, और बैक को येलो से करना चाहते हैं तो येलो सेलेक्ट कर लीजिए। और चलिए फ्रंट से लिखते हैं। ये देखिए, फ्रंट से रेड लिखेगा और बैक, सॉरी, आप पहले पेन सेलेक्ट कर लीजिए और फ्रंट से लिखिए। ये देखिए रेड लिखा। अब इसके बैक से लिखेंगे। ये देखिए येलो लिखा। क्यों, है ना इंटरेस्टिंग फीचर। तो चलिए नेक्स्ट फीचर के बारे में जानते हैं। ये नेक्स्ट है इरेजर। अगर आप इसे इरेज करना चाहते हैं, जी हां, पहले वाले स्टाइल में इस तरीके से, तो भी आप इसे इरेज कर सकते हैं। ऐसे भी आप इरेज कर सकते हैं। अगर आप एक साथ सबको इरेज करना चाहते हैं तो आप यहां पे इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेलेक्ट करने का। अगर आप यहां पे कुछ रिटन लिखे हुए हैं और आप इसे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इस सेलेक्ट टूल्स का यूज करके आप इसे आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे जूम इन एंड जूम आउट भी कर सकते हैं। अगर आप इसकी कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं तो उसकी कॉपी भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। क्यों, है ना इंटरेस्टिंग फीचर। तो चलिए और आगे देखते हैं। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसे आसानी से डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है शेप ड्रा करने का। अगर आपको 2D या 3D या किसी भी तरीके का शेप चाहिए तो यहाँ पे कुछ बने बनाए शेप हैं, आप उनका यूज करके आप आसानी से शेप ड्रा कर सकते हैं। और आसानी से आप बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आता है, ये ढेर सारे टूल्स का कॉम्बिनेशन है। यहां पे आपको ज्योमेट्रिकल फॉर्मेट में कुछ टूल्स भी मिल जाएंगे। जैसे आपको लाइन ड्रा करनी है तो उसके लिए स्केल मिल जाएगा, कंपास मिल जाएगा, हर चीज आपको यहां पे आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये लाइन खींच गई। आप अगर सर्किल ड्रा करना चाहते हैं तो ये आसानी से सर्किल को ड्रा कर सकते हैं।
अगर आप माइंड मैप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे माइंड मैप भी बना सकते हैं। जैसे मैं टेंस के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ, टेंस, ये देखिए। अगर आप इसके साइज को और बढ़ाना चाहते हैं, इट मीन्स माइंड मैप को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसे सेलेक्ट कीजिए। ये देखिए, ये एक ब्लॉक और बढ़ गया। अगर आप इसे और बढ़ाना चाहते हैं तो हल्का सा पेन को इसके ऊपर रखिए और ये एक और क्रिएट हो जाएगा। अगर इसे और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, इसे बढ़ाना चाहते हैं तो इसे बढ़ा सकते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। और अगर आप किसी वीडियो के थ्रू बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्ट वीडियो को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। आपके सिस्टम में वो वीडियो होना चाहिए और यहाँ से सेलेक्ट करके उसे आप डायरेक्ट पेज पे ला सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप टाइमर का यूज करके बच्चों में किसी तरीके का कंपटीशन या क्विज कराना चाहते हैं तो आप टाइमर का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये टाइमर है, आप इसका भी यूज आसानी से कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप इसके बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप उसे भी आसानी से चेंज कर सकते हैं। सेटिंग में चले जाइए और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें चले जाइए। आप यहाँ पे आसानी से इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी आप चूज कर सकते हैं। और अगर आपको मैथ से रिलेटेड किसी तरीके की ग्रिड लाइन चाहिए तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर ग्रिड लाइंस आ जाएंगी। और अगर आपको हिंदी लिखना है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए, आप हिंदी राइटिंग के लिए पेज को ला सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश राइटिंग लिखनी है तो आप इंग्लिश राइटिंग के पेज को भी ला सकते हैं। और अगर आपको इसे सेव करना है तो यहाँ पे सेव पे चले जाइए और यहाँ पे फाइल का नाम दे दीजिए। और फाइल के फॉर्मेट को आप पीडीएफ फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं और इमेज के फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। और अगर आपको कभी कुछ ऐसी जरूरत पड़ जाए कि बोर्ड पे आपको मल्टीपल स्टूडेंट्स को बुलाना पड़ जाए और उनसे अलग अलग एक्टिविटीज करानी हो, तो उसके लिए भी आपके पास मल्टी सिलेक्शन ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप इस बोर्ड को 3 पार्ट्स में 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं 3 पार्ट्स में इसे डिवाइड कर दिया और यहाँ पे आप 3-3 एक्टिविटीज एक साथ बच्चों के साथ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ग्रुप ए बना दिया और यहाँ पे मैं ग्रुप बी बना दिया और यहाँ पे मैं ग्रुप सी बना दिया। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सेम कलर दिख रहे हैं। अगर आप कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो तीनों ब्लॉक के कलर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इस कलर को यूज कर ले रहा हूँ और यहाँ पे इस कलर को यूज कर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं ब्लैक कलर को यूज कर ले रहा हूँ। ये देखिए, अब आप जब भी इन तीनों ब्लॉक में कुछ भी लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक उस कलर को डिटेक्ट कर लेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।